हम हिंदुओं के हृदय में और हमारे शरीर के कण कण में राम बसे हुए हैं। उसी तरह हनुमान जी के लिए भी कहा जा सकता है, जय बजरंगबली। अशांति, असहिष्णुता और अराजकता के इस काल में हनुमान जी से संबंधित बात करना, उनके मूलों को प्रसारित करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जब भी बल, बुद्धि, विद्या और भक्ति की चर्चा होगी तो पवन पुत्र हनुमान का नाम उसमें अग्रणी होगा। इस संसार में अनाचार का अंत करने के लिए भगवान विष्णु को राम का अवतार लेना पड़ा। उसमें उनके अधिकांश काम हनुमान जी के पुरुषार्थ द्वारा ही सिद्ध हुए। यही कारण है कि भगवान श्री राम ने अपने सबसे प्रिय भक्त की पदवी प्रदान की। हर तरफ से विद्या में और अपने विवेक में पूर्ण थे। वो रावण जैसे शक्तिशाली राजा को कूटनीति समझा सकते थे। न समझने पर रावण के अहंकार पर प्रहार करने के लिए भी संकोच नहीं किया। वास्तव में पुरुषार्थ, बल, बुद्धिमत्ता, कर्तव्यपरायणता, कर्मठता, वैराग्य, विनम्रता और निस्वार्थ सेवा भाव की प्रतिमूर्ति हनुमान जी हमारे सबसे उत्कृष्ट आदर्श हैं। इनको ये नाम हनुमान कैसे मिला? कहा जाता है कि इंद्र के वज्र प्रहार को अपनी ठोड़ी अर्थात हनु पर झेलने के कारण उनका नाम हनुमान पड़ा। उनके कई अन्य नाम भी लोकप्रिय हैं। विशुद्ध सतोगुणी होने के कारण हनुमान जी विविध गुणों का भंडार है, किंतु जब बल और बुद्धि में उनकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। देवाधिदेव महादेव के 11वें रुद्र अवतार हनुमान जी को विभिन्न देवताओं ने अपनी विशिष्ट शक्तियों का वरदान दिया था। श्री रघुनाथ और माता जानकी की अनन्य सेवा भक्ति को शक्ति उन्होंने स्वयं सिद्धि से प्राप्त की। यदि उनके गुणों का प्रताप है कि नियति ने उन्हें अमरता प्रदान की, क्योंकि श्री राम के कार्यों की पूर्णता प्रदान करने के उपरांत कालांतर में उनकी भूमिका आवश्यक थी, जिसका उन्होंने बखूबी समय समय पर निर्वाह किया है और उसके बहुत उदाहरण हैं। हनुमान चालीसा के बारे में भी कहते हैं कि किसी को मालूम नहीं उत्पत्ति कब है, पर ये तो बात बिल्कुल क्लियर है कि तुलसीदास ने इसको रचा। और कहते हैं कि एक बार तुलसीदास जी आगरा आए और बादशाह अकबर ने उनसे मिलने की इच्छा प्रकट की, तो उन्होंने कहा कि मेरी तो जो है सारी सेवा है वो भगवान के नाम के लिए है, तो मेरा आपसे क्या मतलब। तो उन्होंने उनको कारागार में डाल दिया और 2 दिन में उन्होंने बैठकर कारागार में ये हनुमान चालीसा लिखा। और कहते हैं कि उस टाइम उस 2 दिन में महल के चारों तरफ और पूरी फतेहपुर सीकरी वगैरह में जो है हाहाकार कर दिया वानर उसने। वो और क्या है, हनुमान जी के ही प्रताप का फल है। तो जय श्री राम, जय बजरंगबली। और सभी हिंदुओं को हनुमान के जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।